हेलो माय डियर चैम्पियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश। आज हम लोग 2025 का दूसरा सेट करेंगे। इसके पहले हमने पहला सेट ऑलरेडी किया हुआ है और जिसने उसको वॉच नहीं किया वो जाके ज़रूर वॉच करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपके पेपर में हूबहू इससे क्वेश्चन जाके छप जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जैसा कि आपको पहले से पता है कि इसमें अनसीन पैसेज आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको पता है कि इसमें हमने बताया था आपसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। किसको रीड करेंगे? क्वेश्चन को। तो लिखा गया कि एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज हिज सन डिड नॉट क्वेरल। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, हिज सन क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, हिज सन क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, और हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो अब आप पैसेज को रीड करेंगे। लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, यानी कि बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। बिकॉज हिज सन वॉज क्वेरल्ड, ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके जो बच्चे थे वो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े किया करते थे। शायद हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। हिज सन डिड नॉट क्वेरल, क्या उसके बच्चे लड़ाई नहीं करते थे? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो तो लड़ा करते थे। नेक्स्ट है, हिज सन क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, वे उनके उसके जो बच्चे थे वो अपने मित्रों से लड़ा करते थे, ऐसा पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, हिज सन क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, क्या उससे उसके बच्चे लड़ा करते थे? ऐसा भी पैसेज में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके जो बच्चे थे वो एक दूसरे से हमेशा लड़ाई किया करते थे, यानी कि आपस में लड़ाई किया करते थे। मैंने इसके नीचे आंसर नहीं राइट किया हुआ है, यानी कि आपको आंसर मैं जो बता रही हूँ वो सुन के ही राइट करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा डी। क्या सही होगा? डी, हिज सन ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, इट मीन्स ही वॉज, यानी कि बूढ़ा आदमी जो था वो डिस्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। इसका मतलब क्या है? हैप्पी, क्या वो खुश था इसलिए? एंग्री, क्या वो बहुत ज़्यादा नाराज रहता था इसलिए? क्या वो पागल था इसलिए? और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सैड, क्योंकि वो डिस्ट्रेस था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था? उदास था। क्या था? उदास था। तो इसका क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या हो जाएगा? सैड। क्या होगा? सैड, यानी कि उदास था। क्या था? उदास था। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि इसको मैंने बिना पैसेज को रीड किए ही इसका आंसर दे दिया। तो थोड़ा सा आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर यूज करोगे तो आप भी बिना पैसेज को रीड किए भी एक दो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, इसमें वीक का अपोजिट क्या होगा? तो डिस्ट्रेस्ड, डिसयूनाइटेड, क्वेरल्ड और स्ट्रॉन्ग। तो अगर वीक का जो अपोजिट दिया गया है अगर वो सिमिलर होता है इन तीनों से तो हम पैसेज को रीड करने जाते, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि डिस्ट्रेस, डिसयूनाइटेड और क्वेरल्ड ये तीनों वीक से मैच ही नहीं कर रहे हैं, उसके अपोजिट नहीं है। अगर उसका एक अपोजिट बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो विदाउट पैसेज को रीड किए हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। तो आपसे पैसेज बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, इजी पूछा जाएगा। अगर बाय द वे कभी डिफिकल्ट पैसेज आ जाते हैं तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि हम पैसेज को दो तीन बार रीड कर लेते हैं। लेकिन इस सेट का जो पैसेज बनाया गया वो इतना इजी बनाया गया है कि आपको केवल एक क्वेश्चन के लिए पैसेज को रीड करना था, उसके बाद आपने क्वेश्चन का आंसर विदाउट पैसेज को रीड किए दे दिया। और देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, यही हमारे वीक का अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। आपको पता होगा कि प्राउड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑफ। आपको आंसर को राइट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने नीचे आंसर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके PYQs हैं। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड को क्या करना है? रीअरेंज करना है, और रीअरेंज ऐसे करना है कि उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकले, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
आपको पता है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो चिल्ड्रन लव सम ट्वाइस देयर टू शेयर, ये पढ़ने में ही एकदम अजीबोगरीब सेंटेंस लग रहा है, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। देयर ट्वाइस टू शेयर लव सम चिल्ड्रन, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन सम लव देयर टू शेयर ट्वाइस, ये भी नहीं होगा। सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर ट्वाइस। तो यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे होंगे सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर ट्वाइस, ये पढ़ने में भी सुटेबल लग रहा है, प्लस इसमें ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट पहले मिल गया, उसके बाद हमारा वर्ब मिला, फिर हमारा ऑब्जेक्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज द बेल रिंग, इसके साथ आपको कंजंक्शन ऐड करना है। आपका एक रूल होता है, रूल ही पढ़ना होता है डायरेक्टली, इसका कोई भी अलग से नहीं बनाया गया है, बस एक डायरेक्टली रूल है कि नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। किसका? देन का। लेकिन कौन से देन का? THEN नहीं, THAN का। कौन से देन का? THAN का। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, देन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है, यानी कि जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग दी गई है, आपको वही बताना है। ये आपके पेपर में ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर से अक्सर मैच कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिलिट्री, MILITRY, जिसका हिंदी मतलब होता है सैन्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड है टेम्पररी, TEMPO। सॉरी, इट मीन्स नॉट अ क्वेश्चन, इट मीन्स ऑप्शन नंबर। अंडरस्टैंड माय डियर चिल्ड्रन? तो ये आपका ऑप्शन नंबर है। तो ये TEMPORARY दिया हुआ है, टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी मतलब शताब्दी। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। मेरे देखने में शायद ये जितने ऑप्शन बने हैं सारे की स्पेलिंग करेक्ट हैं, यानी कि ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ये सारे स्पेलिंग आपके करेक्ट दिए गए हैं, आप इसको राइट कर लीजिएगा। इसमें से वो पेपर में कुछ रॉन्ग बनाया होगा जो कि आपके प्रिंट पे ठीक से प्रिंट नहीं हो पाया है, समझ रहे हैं हम? तो ये सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, इसमें कोई भी मिसस्पेल्ड नहीं दिया गया है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब आपका आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 है वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वह इंसान जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, या ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, मैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लूंगी एक बार, तो आप वहाँ से वन वर्ड क्लियर जरूर कर लीजिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड मैंने कराया हुआ है, समझ रहे हैं? वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, 100% कन्फर्म है, 100% नहीं तो 99% तो कन्फर्म ही है कि वो आएंगे। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वन हु कैन नॉट स्पीक इज, तो इसका आंसर हो जाएगा डम्ब, DUMB। डम्ब मतलब गूंगा होता है, डीफ मतलब बहरा होता है, क्या होता है? बहरा। और ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, और लेम मतलब लंगड़ा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डम्ब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 to 10, इसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको पैसेज को रीड करना पड़ेगा और फिर इसका आंसर देना पड़ेगा। ये आपका रीड अनसीन पैसेज नहीं होता है, ये आप ऑलरेडी बुक में पढ़े होते हैं, वही पैसेज दिया जाता है। देखिए, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल। अभी तक तो हमारे चैंपियंस ये जान गए होंगे कि ये किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो ये वली, आप वली को देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये चैप्टर कौन सा है। तो चलिए बताइए कि किस चैप्टर से पैसेज बना हुआ है। हु रेगुलरली यूज टू द बस। अब वली क्या करती है, इस पैसेज में बताया जा रहा है कि वली जो है वो बहुत दिनों तक, कई महीनों तक लोगों को कन्वर्सेशन करते हुए सुनती है, अपने नेबर्स को, जो पड़ोसी हैं उन लोगों को बात करते हुए सुनती है कि वो लोग बस के बारे में क्या क्या बात कर रहे होते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर। और वह लोगों से क्या करती है, कुछ क्वेश्चन किया करती है, उसके बारे में जाना करती है कि आखिर हम, वो लोग बस की यात्रा करते कैसे हैं। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और ऐसा कर करके वो बस जर्नी, यानी कि बस की यात्रा के बारे में उसने स्मॉल, छोटे छोटे डिटेल्स को इकट्ठा कर लिया है। अब वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको बस की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है और उसने आज तक कभी बस की यात्रा किया नहीं है। तो वो लोगों से बस के बारे में बात करते हुए, सुनते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज।
और जो टाउन है, जो वो शहर है जहाँ पे बस जाती है, वो इसके गांव से 6 मील की दूरी पे है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ से जो बस का किराया लगता है, फेयर लगता है, वो कितना लगता है? 30 पैसे लगते हैं, 30 पैसे लगते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। ठीक है, और उसने एक बहुत ही अच्छे वस्त्र पहने हुए इंसान से ये कहते हुए सुना है कि ये बस की यात्रा के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका पैसेज, ये आपने ऑलरेडी अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इससे क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टाउन वॉज फ्रॉम वलीज विलेज, यानी कि टाउन जो है वो वली के गांव से कितना दूर पे है? तो ऑलरेडी अभी आपने पढ़ा है कि जो टाउन है वो क्या है? वली के गांव से 6 मील की दूरी पे है। कितनी मील की दूरी पे है? 6 मील की। तो आपका जो आंसर सही होगा वो 6 माइल्स सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फेयर ऑफ द बस वॉच, यानी कि जो बस का एक तरफ से किराया लगता है वो कितना लगता है? तो 30 पैसे। कितने लगते हैं? 30 पैसे। अभी आपने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ लिखा गया है कि द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ से जो बस का किराया लगता है वो कितना लगता है? 30 पैसे। कितना लगता है? 30 पैसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। आप समझ गए होंगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी का इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में, और जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं नए राष्ट्र के लिए, तो कौन सा ईयर होता है? तो 1994 होता है। क्या होता है? 1994। आपको ईयर भी लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिस चैप्टर का नेम है, और उसके राइटर कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वली वॉज ईयर ओल्ड गर्ल। वली जो है वो कितने वर्ष की है? आप ऑलरेडी अपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि वली जो है वो 12 ईयर्स ओल्ड है। कितनी साल की है? 12 वर्ष की है। कितनी साल की? 12 वर्ष की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 12 करेक्ट होगा। कितना करेक्ट होगा? 12। लास्ट तक वीडियो को वॉच करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जाके पेपर में मैच जरूर करेगा। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोयम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड श्वान। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि द पोयम वॉज अबाउट अ। आपको इस क्वेश्चन को रीड करते ही आपको लगेगा कि किसी पोएट्री के चैप्टर से पूछा गया है, जबकि ये पोएट्री का चैप्टर नहीं है। ये अब आप बताइए कि किस चैप्टर से पूछा गया है। द पोयम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड श्वान। तो श्वान कौन होंगे? तो अ फादर श्वान। क्या होगा? अ फादर श्वान। तो जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो अ फादर श्वान होगा। समझ पा रहा है? मैं बीच बीच में कुछ चीज़ों को नहीं बता रही, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप दोबारा से उस चैप्टर को रीड करिए, और यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। और हमारे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप अपने कॉपी पे आंसर राइट कर लीजिए, फिर हमारे आंसर को मैच कराइए कि आप कितना क्वेश्चन 20 में सही कर पा रहे हैं अब तक पढ़ाई करने के बाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 to 15। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है? इस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा, पोएट कहते हैं, वो आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। उन्होंने कहा और जैसा कि मैंने अपनी इच्छा के स्वाद को चखा है, जैसा कि मैं जानता हूँ, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं जिसके सपोर्ट में हूँ, होल्ड मतलब सपोर्ट में हूँ, वो आपका क्या है? तो बताते हैं कि मैं फायर के सपोर्ट में हूँ, फायर के फेवर में हूँ, कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से होगा। किससे होगा? फायर से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाया गया इसे कि सम पीपुल से डेट द वर्ल्ड विल एंड इन, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, फायर, स्मोक और स्टोन। तो आपने अभी पढ़ा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? फायर। क्या करेक्ट होगा? फायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर। आप यहाँ होल्ड का मतलब क्या समझते हैं? ऑप्शन है कंफर्ट, लव, डिजायर, सपोर्ट। तो आपका क्या हो जाएगा? सपोर्ट। क्या हो जाएगा? सपोर्ट।
तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सपोर्ट होगा। यहाँ जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक बताया जा रहा है, इसमें कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए आप इसे ज़रूर लर्न करिएगा और ये आपके पेपर में किसी न किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर मेरा स्पीड आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगी क्योंकि आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना है। मैंने ये आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया है, इसलिए अगर आपको थोड़ा भी कहीं से प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। ओके माय डियर चैंपियन, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड Anil had left him, Anil had cheated him, Anil had made the tea, Anil was sleeping। यानी कि जब चोर जो है, थीफ चोर जब सुबह उठा तो उसने क्या पाया कि अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल हैड मेड द टी। तो उसने पाया कि अनिल ने उसके लिए क्या बनाया, चाय बना के रखा है। यानी कि हरी सिंह जब सुबह उठता है, जो कि चोर है उस चैप्टर में, तो देखता है कि अनिल ने उसके लिए चाय बना करके रखा हुआ है, चाय बनाता है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिल हैड मेड द टी। अनिल जो है वो हरी सिंह के साथ कभी कोई धोखा नहीं देता है, या जब हरी सिंह जगता है तो अनिल सोया नहीं रहता था। ठीक है, अनिल ने उसे छोड़ नहीं दिया था। समझ गए? तो यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने उसके लिए चाय बना के रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचार्ड एब्राइट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने क्यों जाते हैं? क्योंकि टू सी अदर्स लाइफ, टू सेव हिज लाइफ, टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थियरी। वो अपनी थियरी का टेस्ट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड एब्राइट जाते हैं। समझ गए? वहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू टेस्ट हिज थियरी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसके पहले वाले सेट में भी इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्वेश्चन बना हुआ था जिसमें बोला गया था कि जो एब्राइट है, रिचार्ड एब्राइट, वो बचपन में क्या कलेक्ट किया करते थे। तो मैंने आपको बताया था कि वो बचपन में बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया करते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोलीज फादर रामलाल हैड, भोलीज के जो पिताजी हैं रामलाल, उनके कितने बच्चे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। बोलीज फादर रामलाल है, बोलीज के जो पिताजी रामलाल हैं उनके कितने बच्चे हैं? तो इसमें लिखा गया 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, ये इनकरेक्ट होगा। 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, ये भी इनकरेक्ट है। 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 सन्स, उनके 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। रामलाल के कितने बच्चे हैं? 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की जो वास्तविक परेशानी थी वो क्या थी? मल न्यूट्रिशन, फीवर। तो मल न्यूट्रिशन उसे नहीं था, वो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऐसा मिसेस पंफरे कहती थी कि उसे मल न्यूट्रिशन हुआ है। नेक्स्ट है आपका फीवर, उसे बुखार भी नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। हाँ, उसे वॉमिटिंग हो रही थी, क्यों? एक्सेस ऑफ फूड, उसे बहुत अधिक खाना खाने की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी, यही उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी। क्योंकि मिसेस पंफरे जो है वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा मानती थी और उसे बहुत सारी सुविधाएं दिया करती थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लास्ट में उसे वॉमिटिंग होने लगता है और मिसेस पंफरे को लगता है कि उसे मल न्यूट्रिशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस डेट वॉज लॉस्ट वॉज, द नेकलेस जो आपका चैप्टर है उसमें नेकलेस जो खो जाता है वो नेकलेस किस चीज़ का बना होता है? अ नेकलेस ऑफ गोल्ड, क्या वो गोल्ड का बना होता है यानी कि सोने का बना होता है? अ नेकलेस ऑफ सिल्वर, क्या वो चांदी का बना होता है? अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, क्या वो वास्तविक हीरे का बना होता है? अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, तो क्या होता है? वो नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल होता है। जो नेकलेस खो जाता है उस स्टोरी के लास्ट में, एंड में हमें पता चलता है कि वो आर्टिफिशियल नेकलेस होता है, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं उसको खोजने में, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि वो आर्टिफिशियल नेकलेस होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल नेकलेस होता है।
तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस। अब ये एंड होते हैं। इसको आप अच्छी इसको ट्राई करिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर है। आप देखिए ऊपर लिखा गया अनसॉल्व्ड, समझ रहे हैं ना, ये अनसॉल्व है आपका, ये आया हुआ है पेपर में, तभी मैं इसे करा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैं पिछले वीडियो में बताई थी, इसमें बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर को ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर को आप ज़रूर ट्रैक करिए, उसको फॉलो करिए। और बस आपसे यही मैं तो मैं यही बोल रही कि आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब 20 मिनट का 20 एवब शायद वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू माय डियर चैम्पियन।